प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। लेंथन सीजन की इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का स्वागत है, जिसका शीर्षक है आशीष की ओर। जी हाँ प्रियो, आज हम इस दूसरे दिन के इस सफर में जानेंगे आशीर्वाद और श्राप के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो आइए हम बाइबल में देखें कि आशीर्वाद और श्राप के बारे में बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले तो उनके बारे में बाइबल में बहुत कुछ है। आपको आश्चर्य होगा कि कितना है। आशीर्वाद और श्राप दोनों को आमतौर पर शब्दों में व्यक्त किया जाता है, या तो बोले गए शब्द या लिखित शब्द द्वारा। लेकिन वे शब्द सामान्य नहीं हैं, साधारण शब्द नहीं हैं। ऐसे शब्द हैं जिन पर अलौकिक शक्ति का, एक सुपर नेचुरल पावर का आरोप लगाया जाता है। और शक्ति परमेश्वर की शक्ति हो सकती है या शैतान की शक्ति। श्राप और आशीर्वाद दोनों के बारे में एक विशेषता यह है कि वे जब आते हैं वे आमतौर पर पीढ़ी से पीढ़ी तक आते रहते हैं, ताकि एक व्यक्ति जो आशीर्वाद या श्राप का अनुभव कर रहा है वह आसानी से यह नहीं समझ सकता कि यह कहां से आता है, क्योंकि यह अतीत का हो सकता है, सैकड़ों वर्ष का भी। मैं आपको इसके बाइबल से उदाहरण दिखाऊंगा। श्राप और आशीर्वाद ऐसे शब्द हैं जो अलौकिक शक्ति से युक्त हैं। यह शक्ति ईश्वर की हो सकती है या शैतान की शक्ति हो सकती है। आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका बाइबल से उदाहरण दिखाने जा रहा हूं कि श्राप और आशीर्वाद शब्द अलौकिक शक्ति से भरे हुए हैं। शायद वह ईश्वर की शक्ति है या शैतान की शक्ति है। ये ऐसे शब्द हैं जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और काफी हद तक उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं, और अक्सर ये हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। अब अगर आपके जीवन पर कोई श्राप है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस यात्रा द्वारा, इस स्पिरिचुअल जर्नी के द्वारा ईश्वर आपको समाधान दे सकते हैं। उन्होंने एक समाधान प्रदान किया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस स्थिति की एक विस्तृत तस्वीर देता हूं। सबसे पहले आशीर्वाद के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उत्पत्ति ग्रंथ में उसके अध्याय 22 में है, जहां इब्राहिम प्रभु की आवश्यकता के प्रत्युत्तर में अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। ये इसहाक उसकी एकमात्र संतान था। जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था तब इब्राहिम की उम्र 75 साल की थी, और लगभग 100 साल के होने के बाद इसहाक उत्पन्न होते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 25 साल पहले की थी। और बुढ़ापे की एकमात्र संतान होने के बावजूद इब्राहिम इनकार नहीं करते हैं और ईश्वर के आज्ञा अनुसार अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अंतिम क्षण में परमेश्वर ने इसहाक के स्थान पर चढ़ाए जाने के लिए एक भेड़ का प्रबंध किया। और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से इब्राहिम से बातें की और उसने कहा, जो उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 और पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, मैंने अपनी ही शपथ खाई, प्रभु की यह वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा और तेरे वंश को बढ़ाते हुए आकाश के तारों के समान और समुंदर के किनारे की बालू की नई बढ़ाऊंगा, और तेरा वंश तेरे शत्रु के फाटक के अधिकारी होंगे। ध्यान दें कि इसहाक के वंशजों को आशीष मिलने वाली थी, और फिर यह कहता है, तेरे वंश में पृथ्वी के सभी राष्ट्र धन्य होंगे, क्योंकि आपने मेरी बात मानी है। आशीर्वाद के कारण को नोटिस करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। यही ईश्वर की कृपा का मूल कारण है। फिर यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में थोड़ा और देखें तो आप पाएंगे कि इसहाक ने
अपने पुत्र याकूब को कैसे आशीर्वाद दिया। लेकिन यह अजीब बात है, अगर आपको कहानी याद है कि इसहाक ने सोचा कि वह एसाव को आशीर्वाद दे रहा है। ज्येष्ठ कौन था? एसाव। लेकिन जब एसाव उस हिरन का शिकार कर रहा था जिसे इसहाक ने मांगा था, तो इसहाक के पत्नी रेबेका ने याकूब को बदल दिया, जो उनका प्रिय पुत्र था। और धोखे से बचने के लिए, क्योंकि इसहाक अंधा था, उसने याकूब को एसाव के कपड़े पहनाए और हिरन के बजाय बकरियों के एक बच्चे को पकाया। जैसे उसके पति ने उसे पसंद किया, उसे परोसते हुए बकरियों के बच्चों की खाल ले ली और उन्हें याकूब के गले और बाहों में लपेट दिया, ताकि वह एसाव के समान बालों वाला प्रतीत हो, क्योंकि याकूब एक बहुत ही चिकना व्यक्ति था और एसाव बहुत ही बालों वाला व्यक्ति था। तो याकूब एसाव होने का नाटक करते हुए आता है और इसहाक जांच करता है और कहता है, क्या तुम मेरे बेटे एसाव हो? और याकूब कहता है, हाँ मैं वही हूं। उसने झूठ कहा और फिर इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया, और यह आशीर्वाद है, मैं इसे पद 24 की शुरुआत में पढ़ूंगा। फिर इसहाक ने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे एसाव हो? उसने महसूस किया होगा कि कुछ अजीब है, और उसने कहा, मैं एसाव ही हूं। और इसहाक ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ जो तेरे पास है, और मैं अपने बेटे के खेल में खाऊंगा, ताकि मेरी आत्मा आपको आशीर्वाद दे। सोचिए, आपको कहना होगा कि इसहाक थोड़ा सा कामुक था। आशीर्वाद देने से पहले वह चाहता था कि उसका पेट उसके पसंदीदा भोजन से भर जाए, सो वह उसे अपने पिता के पास ले आया और उसने खाया, और वह उसके लिए दाख मधु लाया जो उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, मेरे पास आकर मुझे चूमन दो। और उसने पास आकर उसे चूमा, और वस्त्रों की सुगंध याद रखकर कि ये एसाव के वस्त्र हैं, और उसे आशीर्वाद देकर कहा, निश्चय ही मेरे पुत्र की सुगंध उस खेत की सुगंध है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। इसलिए परमेश्वर तुझे आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और बहुतायत से अन्न और दाख मधु दे। लोग तेरी उपासना करें और जातियां तुझे दंडवत करें। आप अपने भाइयों पर अधिकार करें और तेरी माता के पुत्र तुझको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिषिक्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। समझे कि यह आशीर्वाद जबरदस्त था और पीढ़ी दर पीढ़ी चला। अब थोड़ी देर बाद एसाव आता है। वह भी स्वादिष्ट भोजन तैयार कर पिता को देने के लिए लेकर आता है। उसके पिता ने याकूब को आशीर्वाद दिया जब उसने सोचा कि वह एसाव को आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन सुने, यह इसहाक की प्रतिक्रिया है। पद 33 में जब उसे धोखे का पता लगता है, तब इसहाक कांप उठा और कहा, कौन जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया और परोसा? तेरे आने से पहले मैंने सब कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दी है, और वह आशीर्वाद पाएगा। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसहाक ने सोचा कि वह एसाव को आशीर्वाद दे रहा है। वह जानता था कि उसने जिन शब्दों का उच्चारण किया था वे स्वयं के शब्द नहीं थे। आप समझते हैं, यह एक भविष्य सूचक आशीर्वाद था, प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स। क्योंकि यह भविष्यवाणी थी, इस कारण वह इसे वापस नहीं ले सकता था। इसलिए याकूब को आशीर्वाद मिला और एसाव को नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद की प्रकृति को देखें कि यह अलौकिक है, सुपर नेचुरल है। यह सिर्फ एक इच्छा से उत्पन्न विचार नहीं है, या सिर्फ दयालु भावना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो अलौकिक है, जो सशक्त है और लोगों की भविष्य निर्धारित करता है। यह एक जैसा सच है, एक आशीर्वाद और श्राप का। That's all for today. अगले वीडियो में हम श्राप के बारे में जानेंगे कि श्राप के विषय में बाइबल क्या कहती है। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय
Thank you and God bless you.